हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले क्लास में हमारा लुईस डो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, आज हम फिफ्थ लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आ गए। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा है ये टारगेट कौन सा है आपका, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जो केबीएस, एनबीएस, ओएबीएस एंड जो भी पीजीटी केमिस्ट्री आ रहा है। ठीक है, उड़ीसा में अभी अभी रिसेंटली एक पोस्ट निकला है। ठीक है, वो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, उसके लिए ये हमारा हम डिटेल सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड साथ ही साथ आप मैं आपको हेल्प करूंगा आपका पीजीटी एग्जाम क्लियर करने के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा पहले 4 वीडियो अगर कोई नहीं देखा है केमिकल बॉन्डिंग का, जाके देख सकते हो। आज शुरू करेंगे हमारा फिफ्थ लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स व्हिच इज वीबीटी। वीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। इसका तो ये क्या है, देखो इसको मैं समराइज करके बता रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी एमएससी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो वीबीटी होता है ये क्या होता है, वीबीटी में जनरल देखो बॉन्ड जो फॉर्म होता है, जनरल जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जो sp-df ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर हो जाता है। मान लो एक एटॉम था ए, एक एटॉम था बी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ। कैसे हुआ, मतलब ए का एटॉम, ठीक है, ये ए का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बी का एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारा हमें पता है कोवैलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है। एक था कोवैलेंट बॉन्ड, एक था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट में 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड था, पोलर कोवैलेंट एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर में क्या होता था, मान लो देखो हम टाइप्स की बात करते हैं, पोलर कोवैलेंट एंड नॉन पोलर। मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब आपका फ्रेंड्स के साथ एक बिजनेस करना है। ठीक है, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब होता है, देखो जब मान लो आपका दोस्तों का शेयर है 40% एंड आपका शेयर 60-40 या 70-30, इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब एक एटॉम का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या है, मान लो आप बिजनेस कर रहे हो दोनों, तो दोनों का 50-50 यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। वो क्यों, मतलब यहाँ पर नॉन पोलर में दोनों का इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। एंड कोऑर्डिनेट में क्या है, आपने आपका दोस्तों के पास गए और बोले भाई एक बिजनेस करना था। ठीक है, आपका दोस्त बोला भाई मैं तो आपका साथ दूंगा लेकिन इन्वेस्ट तुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 100% कंट्रीब्यूशन आपका रहता है। सिमिलर कोऑर्डिनेट में एक एटम का 100% कंट्रीब्यूशन रहता है। जिनको अगर डाउट है कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक ये क्या बॉन्ड होता है, वो जाके हम मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जनरली हमारा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये शेयरिंग कैसे होता है, वीबीटी ने बोला ये शेयरिंग होता है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो ये था उसका बेसिक, मतलब अगर हम पॉइंट शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बताएंगे वीबीटी का, यही था उनका मेन मोटो। ठीक है, मेन मोटो ऑफ द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। बाकी ढेर सारी चीजें आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, इतना हमारा रिक्वायरमेंट में नहीं है, समझ गए। तो हमारा क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा वीबीटी में, ठीक है, यहाँ क्या होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है और क्या फॉर्म होता है, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर होता है। ठीक है, शेयरिंग कैसे होगा, ऐसे होता है। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है एंड इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर होता है। अब देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, जो काम का चीज है वही बात करेंगे हम, ज्यादा बात नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग तो हो रहा है लेकिन ओवरलैपिंग का टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग, एक होता है हमारा जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है, देखो मान लो ये एक लोब, ये px ऑर्बिटल है। ठीक है, ये भी पी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग किसको बोलेंगे,
इसको मान लो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोले, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड जीरो ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं, मान लो एक पी ऑर्बिटल था, ऐसे आके ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया जीरो ओवरलैपिंग। समझ में आ गया, ए टू ऑर्बिटल कैन नॉट ओवरलैप प्रॉपर्ली, उसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। ये ऑपोजिट फेज, ये क्या हो रहा है, ऑपोजिट फेज ओवरलैप, नेगेटिव में ऑपोजिट फेज ओवरलैप, नेगेटिव में हमारा क्या हो रहा है, ऑपोजिट फेज का मतलब इसका पॉजिटिव लूप उसका नेगेटिव लूप का साथ रिएक्शन, मतलब सॉरी रिएक्शन नहीं, ओवरलैप कर रहे हैं। मान लो ए एटम एंड बी एटम, हम जैसे एग्जांपल लिया था, ठीक है। ए एटम का पी ऑर्बिटल, ठीक है, एंड बी एटम का पी ऑर्बिटल का ऑपोजिट लूप, मतलब बी का पॉजिटिव एंड ए का नेगेटिव के साथ अगर ओवरलैप हुआ, वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। एंड यहां पर क्या होगा, सेम फेज, पॉजिटिव में क्या होगा, सेम फेज ओवरलैपिंग, सेम फेज ओवरलैप, ठीक है। तो एक आया हमारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग माने अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ओवरलैपिंग है, इनमें से क्या सब, आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा है सर क्या ये सब सारे ओवरलैपिंग हमारा अलाउड है या कोई ओवरलैपिंग हमारा अलाउड नहीं है। देखो जनरली हमारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग यही हमारा क्या होता है, ये हमारा है अलाउड ओवरलैपिंग, ठीक है। पॉजिटिव हमारा है अलाउड ओवरलैपिंग, बाकी ये दोनों हमारा क्या है, नॉट अलाउड। जीरो ओवरलैपिंग हो रहा है, अगर ओवरलैपिंग हो ही नहीं रहा तो हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होगा, बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग हमारा पॉसिबल नहीं है, वो अभी हमारा अलाउड नहीं है, ठीक है। देन सेकंड देखते हैं, अब तो ओवरलैप तो हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। अब देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ओवरलैप हो गया, ओवरलैपिंग से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये तो समझ में आएगा, वीबीटी का एक कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कितना टाइप्स का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक होता है हमारा पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक हमारा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसको हम बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैप। और ये साइड वाइज क्या है और ये लेटरल क्या है, ठीक है। देखो उसको पहले समझने से पहले अब पहले समझते हैं सिग्मा बॉन्डिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में उन दोनों का ओवरलैप होना। मान लो एक का पीएक्स, ठीक है, ये है पीएक्स, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड और एक का वही पीएक्स, ठीक है, ये है पीएक्स। मान लो ये एक एटम ए का पीएक्स एंड एटम बी का पीएक्स, दोनों ऑर्बिटल अलोंग द एक्स एक्सिस जो ओवरलैप करेंगे, इनका ओवरलैपिंग कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो गया, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्योंकि उसका ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ। एरिया ऑफ ओवरलैपिंग यहां पर ज्यादा हेड टू हेड हो रहा है, इसीलिए हमारा सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। आपने ये तो पढ़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। आपके लिए क्या है, ये कोई चीज नया नहीं है आप लोगों के लिए, ये बस आपका रिमाइंडर है, ठीक है।
तो बस सिग्मा बॉन्ड क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्मूला एरिया जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हम जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, और इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहां पर ज्यादा हो रहा है इन केस ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा है। ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज मोर। इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, हमारा यही था सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो साइड वाइज कैसे ओवरलैपिंग हुआ, ऐसे। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैप, मान लो इसका पी वाई ओवरलैप के पी वाई एलोंग एक्स एक्सिस ओवरलैप कर, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो वो तो क्या होगा, मान लो ये था पी एक्स। ठीक है, यहाँ पर पी वाई ऐसे रहता है ना परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं यहाँ पी एक्स को एलोंग एक्स एक्सिस ओवरलैप करा है, अगर एलोंग एक्स एक्सिस वाई हमारा पी वाई ओवरलैप करने के लिए क्या करेंगे, अगर वो भी नहीं हम भी ओवरलैप करेंगे एलोंग एक्स एक्सिस, तब क्या होगा, तब तो हेड ऑन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है जिसको इफेक्टिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग लेस होता है इन कंपैरिजन टू हमारा इन केस ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसीलिए यहां पर जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए हमारा पहले कौन टूटता है, सिग्मा पाई से पाई बॉन्ड ही टूटता है, क्योंकि आजकल जो वीक है उसी को सब क्या है टॉर्चर उसी को सहना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? केमिस्ट्री में भी वही, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री को समझना ही केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड में, ये तो ओवरव्यू था। अब सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा डीपली डिस्कशन करते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में देखो यहाँ एस एस ओवरलैपिंग हो सकता है। ठीक है, एस पी ओवरलैपिंग एंड पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, केस ऑफ एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा, तो पेन चेंज कर लेते हैं। देखो एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा, मान लो ये था एस ऑर्बिटल, ये था एस ऑर्बिटल, इनका ओवरलैपिंग में क्या हो गया, ये हो गया एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, ऐसे हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। इन केस ऑफ एस पी ओवरलैपिंग क्या हो, ये था एस ऑर्बिटल, हाँ जी सर यही था, ये था हमारा पी ऑर्बिटल, इन दोनों का ओवरलैपिंग कैसे हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। पी पी ओवरलैपिंग में हमने तो यही तो देख के आ रहे हैं पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, ये था पी पी ओवरलैपिंग। अगर पी एक्स मिलेंगे, पी एक्स तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा होना चाहिए, एक्स एक्सिस होना चाहिए, नहीं कि पी एक्स मिलेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस होगा, फिर हेड ऑन नहीं होगा, साइड वाइज होगा। ठीक है, जो ऑर्बिटल मिल रहे हैं उनका अगर पीजेड भी होगा, पीजेड अगर इंटरन्यूक्लियर एलोंग द जेड एक्सिस में वो मिलेंगे तो हेड ऑन मिलेंगे। ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस या एलोंग वाई एक्सिस में मिलेंगे तो वो हेड साइड वाइज मिलेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल मिल रहे वो उसी एलोंग द उसी एक्सिस मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही होना चाहिए। अगर पी एक्स मिल रहा है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड के लिए, अगर पी वाई मिल रहा है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई होना चाहिए, पीजेड मिल रहा है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड होना चाहिए, तभी हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, तभी हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगा, वो पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो यही था हमारा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में मैंने बता दिया हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं एंड सिग्मा बॉन्ड इज क्या है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया सबको? ठीक है,
और बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। जो ओवरलैप हो रहा है, क्या सारे ओवरलैपिंग में एक ही तरह मतलब जो स्ट्रेंथ होगा, मान लो एस 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 टी ये जो मिल रहा है, ठीक है, वो जो ओवरलैप हो रहा है, क्या सबका जो बॉन्ड फॉर्म होगा सबका स्ट्रेंथ सेम होगा या कोई डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ में बात करेंगे, अगर देखो पीपी ओवरलैपिंग, इसको लिखो पीपी ओवरलैपिंग ग्रेटर देन एसपी ओवरलैपिंग ग्रेटर देन एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। पीपी ओवरलैपिंग एक हो गया। देन हमारा अगर हम 3s ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ये लेस होगा 2s से लेस होगा 1s से, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा 3s ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ लेस होगा 2s, उसका स्ट्रेंथ लेस होगा 1s। तो हमारा 2s ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ लेस होगा 3s का लेस होगा देन 2s, उसका लेस होगा 1s से, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया? सिमिलरली 3p पाई लेस होगा 2p पाई देन 2p पाई, ठीक है। तो ये था हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ, इतना तक जो डिस्कशन कर रहे थे ये सारे हमारा VBT का ही पार्ट था, ठीक है। और बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ VBT, ठीक है। क्या लिमिटेशन है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का, वो देख लेते हैं। इट फेल्स टू एक्सप्लेन क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये था पहला गलती, पहला ड्रॉबैक, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। दूसरा क्या था, इट फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। वो तो क्यों पैरामैग्नेटिक है ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये किसी का ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। इट फेल्स टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये था हमारा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एंड उसका लिमिटेशन। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का कुछ ड्रॉबैक आ गया, मतलब उसको कवर अप करने के लिए कोई रूल तो आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा मोस्ट वांटेड बेस पेयर थ्योरी।